हेलो दोस्तों। टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज के अंदर हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के बाइनरी ट्रीज होते हैं। जैसे कि हमें दिख रहे हैं कि यहाँ पे 6 टाइप्स के बाइनरी ट्रीज होते हैं। तो क्या होती है फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। समटाइम हमें कंफ्यूज करती है कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो इन सबको हम जानेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। यानी कि एक सोसाइटी के अंदर सबको अलग अलग फैमिली बना रखी उनके रूल एंड रेगुलेशन के बेसिस पे, राइट। सो फुल बाइनरी ट्री के रेगुलेशन अलग है, कंप्लीट बाइनरी ट्री के रेगुलेशन अलग है, राइट। एंड परफेक्ट बाइनरी ट्री के रेगुलेशन अलग, बैलेंस्ड के अलग, ठीक है। डीजेनरेटेड के अलग ही हैं, स्क्वायर्ड के अपने अलग ही तरीके हैं, अलग ही रूल हैं इसके, राइट। सो हम जानेंगे इनके क्या क्या रूल्स हैं एंड क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ है, जिनकी वजह से इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया, अलग अलग इनकी फैमिली बनाई गई। ट्रीज़ के अंदर अगर हम फुल बाइनरी फैमिली की अगर बात करें, फुल बाइनरी ट्री फैमिली की अगर हम बात करें, तो ये उस टाइप की ट्रीज़ होती है। इनके ऐसे रूल हैं कि या तो हमारे 2 चाइल्ड होंगे या फिर हमारे कोई चाइल्ड ही नहीं होंगे। अगर होंगे तो 2 चाइल्ड होंगे, अदरवाइज हमारे चाइल्ड ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ए, बी एंड सी। और अगर बी के अगर चाइल्ड करना चाहता है, अगर कोई भी नोड अगर चाइल्ड करना चाहता है तो वो 2 चाइल्ड एक साथ, तो ये फुल बाइनरी ट्री होगी, राइट। सो इस तरीके से भी हो सकती है एंड ये इस टाइप की भी हो सकती है। ये भी एक फुल बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो इसके इस तरीके से रूल चलते हैं। होंगे तो 2 होंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। यानी कि या तो फुल या फिर नल। नाउ सेकंड है कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री ये बोलती है, और कंप्लीट बाइनरी ट्री की जो फैमिली होती है वो ये कहती है कि हमारी फैमिली में हम उसको प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले हम उस रूम को फिलअप करेंगे जो हमारा लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक होता है राइट चाइल्ड, एक होता है लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर जो इसका पेरेंट होता है वो क्या कहता है कि भाई हमारे यहाँ पे हमारी फैमिली के अंदर अगर नोड आएगा, सबसे पहले अगर चाइल्ड होगा तो वो लेफ्ट में होगा, ठीक है। देन राइट में हो सकता है, ठीक है, बट राइट में पहले नहीं हो सकता है। इस तरीके से नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे राइट में चाहिए तो सबसे पहले लेफ्ट में करना पड़ेगा। तो अगर राइट में हुआ तो वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा, वो वाली ट्री रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो उस फैमिली में नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये वाली इस तरीके से ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। एंड ये भी है एंड ये भी है। यानी कि लेफ्ट, अगर किसी में चाइल्ड एड ऑन हो रहा है तो वो लेफ्ट में होगा सबसे पहले, देन राइट में होगा, ठीक है। किसी भी नोड का अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री चेक करना है कि वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है कंप्लीट बाइनरी ट्री की रूल्स को, तो उसमें नोड का इंटरनल नोड का देखना है कि उसका ऐसा कोई चाइल्ड ना हो जो राइट में हो और लेफ्ट में ना हो, ठीक है। तो लेफ्ट में होना ज़रूरी है, लेफ्ट की प्रायोरिटी ज़्यादा है कंप्लीट बाइनरी ट्री में, ठीक है। सो आई होप आपको फुल बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री भी समझ में आया होगा। नाउ थर्ड जो है परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या कहती है कि मेरी फैमिली में अगर किसी का चाइल्ड होगा तो या तो होंगे तो 2 होंगे, और सारी जनरेशन के एक साथ में होंगे, ठीक है। अब सारी जनरेशन कौन कौन सी, लेट से यहाँ पे ए बी, अगर खुद के भी हुए तो बोलेगा कि भाई मेरे 2 एक साथ होंगे, ए बी सी। अब अगर बी एंड सी के अगर चाइल्ड करना है, ठीक है, अगर बी को चाइल्ड करना है तो सी को भी चाइल्ड करने पड़ेंगे, और 2 2 करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं एक एक, 2 2, ठीक है। तो अब एक जनरेशन तो ये होगी, यानी कि लेवल 1, लेवल 0 एंड लेवल 1, ठीक है। जितने भी लेवल के चाइल्ड हैं
जिसको चाइल्ड करना है, जिस वाले लेवल को चाइल्ड चाइल्ड करना है, तो उनको डबल चाइल्ड करने होंगे। ठीक है, ए बी सी, इसको डी ई, और इसको भी करने पड़ेंगे एफ एंड जी, तब जाके ये परफेक्ट बाइनरी ट्री होगी। ठीक है, अगर किसी एक चाइल्ड के चाइल्ड हो गए एक जनरेशन में, किसी लेट से डी के हो गए, ई एफ जी के नहीं है, लेट से डी ई एफ जी के हैं, डी ई एफ के हैं बट जी के नहीं है, तो वो भी परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं होगी। उस जनरेशन में अगर किसी के चाइल्ड हैं तो सबके होंगे, या फिर किसी के नहीं होंगे, और सबके होंगे तो दो दो होंगे। ठीक है, तो इसके भी दो दो हैं, या फिर होंगे ही नहीं, या तो सारे लीफ नोड होंगे, या फिर होंगे तो दो दो होंगे, होंगे तो दो दो होंगे, या फिर होंगे ही नहीं। ये होती है परफेक्ट बाइनरी ट्री। सो बैलेंस्ड बाइनरी ट्री क्या कहती है कि मेरी फैमिली में जितने भी मेरे चाइल्ड हैं, चाहे लेफ्ट चाइल्ड हैं चाहे राइट चाइल्ड हैं, वो एक साथ ग्रो करें। ठीक है, उनके चाइल्ड चाहे कितने भी हो, बट वो एक साथ ग्रो करें, उनकी जो लेवल है वो एक साथ बढ़े। ठीक है, अगर डिफ्रेंशिएट हो तो एक जनरेशन का हो सकता है, एक लेवल का हो सकता है, बट एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। वो किस तरीके से, लेट्स से यहाँ पे एक नोड है एंड इसके दो चाइल्ड है। ठीक है, अब नाउ बी के एक चाइल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिफरेंशिएट निकाला जाता है किस तरीके से कि हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट। ठीक है, सो इसका जो इक्वल आएगा या तो वो जीरो आना चाहिए या फिर वन आना चाहिए। वो किस तरीके से आता है, अगर डी की अगर हम हाइट की बात करें तो वो कितनी है, वन, एंड बी की कितनी है, टू, एंड सी की कितनी है, वन। तो यहाँ पे जो डी एफ आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, वन आएगा, टू माइनस वन, वन। अब अगर इसका एक नोड बढ़ा दिया जाए, बी डी ई, एंड यहाँ पे इसको कर दिया जाए एफ। ठीक है, तो अभी कितना हाइट हो जाएगा इसका, वन, इसका टू, इसका वन, इसका थ्री। ठीक है, हाइट की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसका अगर डिफ्रेंशिएट निकाला जाएगा तो थ्री माइनस वन, टू, तो ये रूल को ब्रेक कर देगा बैलेंस बाइनरी ट्री का। ठीक है, क्योंकि हाइट ऑफ लेफ्ट चाइल्ड एंड हाइट ऑफ राइट चाइल्ड दैट शुड नॉट ग्रेटर देन वन। ठीक है, या तो वो जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करें इसको अगर बैलेंस्ड बनाना है तो ये इस तरीके से बना सकता है जी। ठीक है, तो अब निकाला जाएगा डिफरेंशिएट तो वन आ जाएगा, थ्री माइनस टू इक्वल टू वन। ठीक है, नाउ अब जरूरी नहीं सिर्फ इसी नोड का वन या फिर जीरो होना चाहिए, अगर इस जितने भी नोड हैं उन सब का जो डिफरेंशिएट है वो जीरो या वन होना चाहिए। ठीक है ना, अगर इसकी हम बात करें तो इसका डेप्थ जो होगा वो जीरो होगा। इसकी अगर डेप्थ की बात करें तो इसके लिए होगा डेप्थ वन, क्योंकि इधर वन है इधर कुछ भी नहीं है यानी कि जीरो। इधर इसकी अगर बात करें तो इसका इधर वन टू, हाइट इसकी टू है एंड इसकी हाइट वन है, तो टू माइनस वन यानी कि इसका डेप्थ होगा वन। इसकी अगर हम बात करें तो इधर जीरो इधर वन है यानी कि ये डेप्थ वन होगा, और इसका वन। अगर इसका बढ़ाना है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे अगर आ गया जी एच आई, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन, इसकी हाइट टू। अब टू माइनस वन यानी कि टू,
तो ये बैलेंस बाइनरी ट्री ब्रेक हो गई। ठीक है, तो ये बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं होगी, क्योंकि जो इसकी लेफ्ट चाइल्ड की जो हाइट है वो 2 है एंड राइट चाइल्ड की जो हाइट है वो 0 है, यानी कि राइट चाइल्ड है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से जो इसका डिफ्रेंशिएट है हाइट का, लेफ्ट एंड राइट का, वो 1 से ज़्यादा हो गया। तो ये बैलेंस बाइनरी ट्री को, बैलेंस बाइनरी ट्री रूल को फॉलो नहीं करती, तो ये बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, अगर इसको बैलेंस बाइनरी ट्री बनाना है तो यहाँ पे हमें एक चाइल्ड ऐड करना पड़ेगा। नाउ अब ये बैलेंस बाइनरी ट्री है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं डी जनरेटेड बाइनरी ट्री। सो डी जनरेटेड बाइनरी ट्री कहती है कि भाई हमारे पास, हमें इतना ज़रूरी नहीं है कि आप 2 करो, 2 करो, या फिर जितने भी चाइल्ड है वो सारे 2-2 करो। ये कहती है कि भाई कोई नहीं, हम तो एक है चाइल्ड तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लेफ्ट वाला करो चाहे राइट वाला करो, कोई भी करो, बस चाइल्ड करो। ठीक है, इनका यही मकसद है, मैक्सिमम हमें जनरेशन बढ़ानी, मैक्सिमम लेवल हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो ए बी सी डी, ठीक है, तो ये इस तरीके से जिग जैग, बट सबका चाइल्ड कितना होगा डी जनरेटेड में, ओनली 1 1। ठीक है, इसका यही कहना है कि हमारे पास में ज़रूरी नहीं हमें 2 करना है, 2 की हमें नीड नहीं है, हमें सिर्फ एक चाइल्ड की नीड है, और बस वो चाइल्ड एक और चाइल्ड कर दे और वो चाइल्ड एक और चाइल्ड कर दे, बस हमें तो ग्रैंड सन इस तरीके से हमें देखना है, बस जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इस टाइप की जो ट्रीज होती हैं उनको बोला जाता है डी जनरेटेड बाइनरी ट्री। ठीक है, 6 है स्क्यूड बाइनरी ट्री। सो स्क्यूड बाइनरी ट्री क्या होती है, ये 2 टाइप की होती है। एक तो होती है लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री एंड सेकंड होती है राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। तो वो भी हम देख लेते हैं किस टाइप की होती है। 6 जो है स्क्यूड बाइनरी ट्री, तो पहले हम बनाते हैं लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री। तो वो होती है कि इसके जितने भी चाइल्ड हैं वो लेफ्ट में होंगे। ठीक है, बट होंगे एक एक ही। ठीक है, इसका एक थोड़ा सा इससे हटके थोड़ा रूल है ए, कि भाई हम एक साइड में ही करेंगे, बी सी डी इस तरीके से, और अगर या फिर हम करेंगे दूसरे साइड जिसको बोले जाएगा राइट स्क्विड बाइनरी ट्री। तो वो होंगे या तो राइट राइट में बी सी डी। ठीक है, तो इसको स्क्विड बाइनरी ट्री, ये दोनों स्क्विड बाइनरी ट्री है, एक है लेफ्ट एक है राइट। ठीक है, तो आई होप आपको जितने भी बाइनरी ट्री है वो सारे आपको समझ में आए होंगे। फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री या तो फुल होगी या फिर नल होगी। कंप्लीट, कंप्लीट के अंदर आपके जो वीक है यानी कि जो लेफ्ट वाला है उसकी, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। परफेक्ट बाइनरी ट्री के अंदर आपके परफेक्ट होगी, यानी कि जितने भी जनरेशन में जितने भी होंगे उन सबके या तो चाइल्ड होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो फिर 2-2 होंगे। ठीक है, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री के अंदर क्या होगा कि उसमें जनरेशन को, दोनों जनरेशन को साथ में ग्रो करने को कहा जाएगा। ठीक है, एक जनरेशन का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट एट लिस्ट दोनों ग्रो करें, 1 से ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। राइट, सो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। सो आई होप आपको समझ में आया होगा।